हेलो एवरीवन। मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर ओवर हो गया है कल, तो बहुत सारे क्वेश्चंस और आपने ग्रुप में भी देखा होगा कि मेंटरशिप के लिए बहुत सारी क्वेरीज वगैरह कई सारी चीजें आ रही थी। तो मेंटरशिप हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आज से आपका एनरोलमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरी वीडियो रहेगी कि कैसे क्या करना है, हम क्या करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें से मैं कई सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दूंगा, जिससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। बाकी मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमारा जैसे कैसा रहता है, क्या रहता है, सारी चीजें लगभग उनको पता है। लेकिन जो नए यूजर्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आप देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। हम हमेशा रिलेवेंसी पर काम करते हैं। तो सीजीएल मेंस की मेंटरशिप स्टार्ट होने वाली है, आज से ही स्टार्ट होगी। कुछ देर बाद ही टेलीग्राम पर पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें सारी चीजें बता दी जाएंगी। मैं अभी चीजें मेंटरशिप में कैसे चलती हैं उसको लेकर कुछ बता देता हूं। तो आप यहाँ पर ये वाली स्लाइड देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस की मैंने बता दी है कि किस तरीके से सक्सेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक चीजें क्लियर करके बताता हूँ कि क्या क्या चीजें रहेंगी, आपके क्या क्या डाउट्स हैं, सारी चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है या हमें रिव्यू चाहिए, तो मुझे लगता है कि रिव्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें देने की। क्यों? क्योंकि एसएससी के फील्ड में मेंटरशिप चालू करने वाला मैं पहला था। करंट मुद्दे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने मेंटरशिप चालू करी थी, ठीक है। आज हो सकता है बहुत सारे जन चालू कर रहे हों, और हम ऑलरेडी 5 मेंटरशिप कर चुके हैं कंप्लीट। ये हमारा 6th मेंटरशिप चालू होगा। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो ये तो है हमारी एक्सपीरियंस की बात। नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे ये जो मेंटरशिप होती है, ये किसके लिए होती है। कई सारे पूछते हैं कि मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक है कि जो डेली नहीं पढ़ पाते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि यार कुछ कमी है। कुछ कमी कहने का मतलब, जैसे एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, फिर वापस एक पेज पे आ गए। क्यों? क्योंकि ब्रेक हो गया बीच में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, जैसे कोई डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, डेली चीजें ढालते रहते हैं। तो क्या होता है कि बंदों को रिग्रेट होने लगता है कि यार मैंने पे किया है इस चीज के लिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इस चीज के लिए मेंटरशिप है। किसी का सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, जैसे मैंने बताया 4 दिन 5 दिन पढ़ा, फिर 2 दिन 3 दिन एक हफ्ता गायब हो गए, तो इस चीज के लिए मेंटरशिप है। किसी को क्या हो रहा है, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मीन्स लाइक जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट में आपको रैंक दिखाता है ना, तो आप देखते हो कि आपकी रैंक कितनी है। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लो कोई ग्रुप स्टडी हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं। यार उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ऐसा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट सबके पास नहीं होता। कोई रूम में अकेले बैठ के तैयारी कर रहा होता, कोई गांव में अकेले बैठ के तैयारी कर रहा होता है। तो जिसको भी ऐसा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए मेंटरशिप है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे क्या मटेरियल हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीजें बेस्ट होती हैं, वो सब चीजों का अगर आइडिया नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मेंटरशिप है। आप डाउट टाइम पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या मान लो कुछ डाउट रह जाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल डाउट सॉल्विंग ग्रुप में क्या होता है, आपने डाला, आपके डाउट सॉल्व हो भी जाते हैं, नहीं सॉल्व हो जाते हैं, और एग्जैक्ट आपको कभी कभार क्या होता है, पता नहीं लग पाता कि यार एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो इन सब चीजों के लिए मेंटरशिप है। अब जैसे कई के साथ ऐसा होता है कि उनको कोई चाहिए होता है जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने जॉब निकाली हो, जिनसे वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सजेशंस ले पाए कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरा इस चीज में दिक्कत हो रही है, मेरे को इस चीज की कोई पर्टिकुलर वीडियो आप सजेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके की गाइडेंस अगर आपको चाहिए होती है टाइम टू टाइम, तो उसके लिए मेंटरशिप है। कोई एक पर्टिकुलर रेंज में फंस गया है, लाइक मान लो किसी के 120 से 125 130 नंबर आ रहे हैं, तो वो उसको बढ़ाए कैसे, इंक्रीज कैसे करे, अगर कोई एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रैप हो गया है, तो उसके लिए ये मेंटरशिप है। तो ये नॉर्मल मतलब पैरामीटर्स हैं कि मेंटरशिप किनको लेनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप आओ मेरे मेंटरशिप में आओ, हम आपको टॉपर बनाएंगे, नहीं। मेरी मेंटरशिप का सिंपल सा ये फंडा रहता है कि मैं, अगर किसी को कुछ नहीं भी आता है, तो उस केस में मैं उसे क्या कर दूंगा, एक रास्ता दिखा देता हूं कि हाँ इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो, हो जाएगा। और जब वो उस रास्ते पर चलता है, तो हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं है कि 100% अगर हम स्टूडेंट ले तो 100% का सिलेक्शन दे दे, नहीं।
वो क्या होता है कि हो सकता है इस बार ना ले पाए, लेकिन जब अगली बार वो तैयारी करता है तो वो चीज उसे दिखती है। वो जब मेंटरशिप में चीजें फॉलो करता है ना, तो वो चीज उसे पता चलती है कि मैंने कितना कुछ छोड़ दिया था जो मैं यहाँ पर शेड्यूल में देख रहा हूँ कि जो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि आपकी क्या क्या क्वेरीज है। जैसे इसमें देखिए कि हाउ कैन वी ज्वाइन, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा जो है टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर पोस्ट डल जाएगी इससे रिलेटेड, अभी 15-20 मिनट बाद आ जाएगी पोस्ट। उस पोस्ट में सारी डिटेल्स होंगी, एक आईडी होगी, आपको उस आईडी पर क्लिक करना है, उस पर मैसेज करना है, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी होगी, जैसे आपका नाम, ईटीसी जो भी मांगा होगा वो डिटेल्स डालोगे आप, वहां से रिप्लाई आएगा। और रिप्लाई आने में 1 दिन 2 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो टाइम लगता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, रिप्लाई अपने आप आ जाएगा, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, मेंटरशिप विल स्टार्ट फ्रॉम, मेंटरशिप कब से स्टार्ट होगी, मेंटरशिप आफ्टर आंसर की से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कुछ का इसमें ये क्वेश्चन रहता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखो मैं ये कहूंगा कि मेंटरशिप की एक ही नीड है कि आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है ना, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। लाइक मान लो कि आपने क्वांट में लगभग पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही उठकर आ गए हो, आपका आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, मैथ में आप 50% चीजें जानते ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं, आपको बेसिक आना चाहिए। क्योंकि देखो ये मेंस है, तो हमारा जो शेड्यूल है वो मेंस के हिसाब से थोड़ा सा टफ बनेगा, तो आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। मैं अगर परसेंटेज के बारे में कुछ कहता हूं या किसी क्वेश्चन की बात करता हूं, तो आपने कहीं ना कहीं वो पढ़ा हुआ होना चाहिए वो कंसेप्ट। ठीक है, तभी तो आप डील कर पाओगे। तो एक ही रिक्वायरमेंट है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए चीजों को। अब देखो क्या है कि विल इट बी हेल्पफुल फॉर सीएचएसएल एग्जाम। देखो सीजीएल, अगर मैं आपके लिए ये कहूँ ना कि मैं सीजीएल का बैच ला रहा हूँ, ठीक है, अलग से मेंटरशिप ला रहा हूँ, मैं सीएचएसएल की अलग से मेंटरशिप ला रहा हूँ, मैं जीडी की अलग से मेंटरशिप ला रहा हूँ, मैं एमटीएस की अलग से मेंटरशिप ला रहा हूँ, तो मैं ये सही बता रहा हूँ, ये ना क्या है, ये एक धोखा है। आपको धोखा दिया जा रहा है, सिंपल सी बात है। क्योंकि एसएससी में सारी चीजें सेम है। जब सारी चीजें सेम है तो आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तैयारी क्यों कर रहे हो। आप एक चीज की तैयारी करो, ऊपर की तैयारी करो। जब आप ऊपर की तैयारी करोगे तभी तो आप अंदर का खा पाओगे, क्योंकि ऊपर की जब तैयारी करोगे तो इतना थोड़ी दे पाओगे जितनी आपने तैयारी करी है, उसके अंदर का ही दे पाओगे। तो अपना बेस्ट जो है उसकी तैयारी करो। ठीक है, तो आपका बेस्ट ये है तो इसकी तैयारी करो। और इसके साथ में देखो सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो सीजीएल के पास में ही है, सिंपल सी बात है, ये आपको भी पता है। सीएचएसएल का पहले हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर आप सीएचएसएल के लिए भी हो तो आप सीजीएल में एनरोल करो इसी में, और जो टारगेट है उसको इसी हिसाब से मतलब करा जाएगा कि सीएचएसएल से पहले ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपको रिवीजन को थोड़ा पहले से लेकर चलना पड़ेगा, अगर आप स्पेशली सीएचएसएल के लिए परफॉर्म कर रहे हो। ये चीजें आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, और ये फुल्ली 100% हेल्पफुल होगा। अगर आप सीएचएसएल के हिसाब से इसको लेकर चल रहे हो ना कि भैया इसमें तो लेवल लाइट रहता है, इसमें लेवल हाई रहता है, तो मैं इसकी तैयारी करूंगा या करूंगी, तो ये गलत है। आपको तैयारी इसी की करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इसका लेवल हल्का रहे या ज्यादा रहे, पोस्ट तो उसी को ही मिलेगी ना जिसके नंबर ज्यादा आएंगे। तो उसके नंबर किसके ज्यादा आएंगे, जो इस लेवल की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप में जाना या फिर स्पेशली इस तरीके की मेंटरशिप में, मैं तो ये समझता हूं कि एक ही चलना चाहिए जो सिर्फ एसएससी के सब्जेक्ट को फॉलो करता हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया सीएचएसएल के एग्जाम का क्या है। अब इसके बाद देखो क्या है, कैन वर्किंग एस्पिरेंट्स फॉलो द शेड्यूल्स, यस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी हमारे पिछले वाले प्री वाले में थे, वर्किंग के लिए अलग से डिजाइन किया गया था, बिल्कुल कई सारे शेड्यूल डिजाइन करे गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो होगा मैं क्लियर बता देता हूं, वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए एक डिफरेंट शेड्यूल होगा जैसे हर बार रहता है, जिसमें उनको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो देने ही होंगे। देखिए 3 से 4 घंटे से एटलीस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका सिलेक्शन हो तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और उसके साथ में एक और शेड्यूल रहेगा जो कंप्लीटली सबके लिए एक रहेगा, क्योंकि इस बार मैं इस तरीके का नहीं करूंगा कि कुछ को बिल्कुल नहीं आता है, कुछ को आता है, कुछ को बहुत ज्यादा आता है, नहीं, सबको एक ही जगह पे रखा जाएगा, एक ही तरीके की तैयारी होगी सबकी। इसलिए मैं पहले कह दिया कि बेसिक्स आपका होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, कैन आई मैनेज दिस मेंटरशिप विद वीडियो कोर्स। देखो क्या होता है कि
वीडियो कोर्स आप ले सकते हो, मैं कभी ये नहीं कहता कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन अगर आपका बेसिक बहुत क्लियर है तो आई थिंक वीडियो कोर्स की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं पर वीक है, आप वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको लेना ही है, अगर आप 2-3 घंटा एक्स्ट्रा मैनेज कर सकते हो, लाइक मान लो आपकी स्पीड अच्छी है, अब टारगेट को विद इन 5 to 6 आवर्स कंप्लीट कर ले रहे हो, आपको चाहिए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं और अच्छे नंबर लेकर आऊं, तो आप कोर्स ले सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो। और वीडियो कोर्स में मैं ये कहूंगा कि आप आभास सर का कोर्स ले सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे पर्सनली उनको देखा है, तो वो मतलब क्या करते हैं, पर्सनली भी बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो जब कोई सा भी मेंटर होता है पर्सनली किसी को ट्रीट करता है, तो उस बच्चे में भी मतलब क्या होता है कि वो बच्चा भी काफी अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता है इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फोकस्ड ऑन विच सब्जेक्ट, देखो सारे सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई जीके ही जीके चल रहा है, मैथ आई खत्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज पे इक्वल फोकस रहेगा। अब देखो क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, बहुत लोग पूछते हैं कि मेंटरशिप में क्या फर्क है, डाउट सॉल्विंग में क्या फर्क है, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई डाउट तो आप गूगल पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एक चीज के लिए अगर आप गूगल करने बैठोगे तो ये भी तो टाइम खाएगा ना, कई सारे नए कंसेप्ट गूगल तो नहीं सिखा सकता है, कई सारे क्वेश्चन गूगल पे नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजों को लेकर मेंटरशिप बहुत ज्यादा अलग है डाउट सॉल्विंग ग्रुप से। अब इसके बाद इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, इसका टाइम पीरियड जब तक मेंस का पेपर नहीं हो जाता है तब तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसमें आपके डाउट्स आएंगे तो डाउट्स के लिए एक अलग से डिफरेंट ग्रुप रहेगा जिसमें आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है कि बुक्स आर मैंडेटरी, क्या बुक्स इसमें चाहिए क्या, तो देखो सिंपल सी बात है, हम कभी भी पीडीएफ को प्रेफर नहीं करते हैं, हम हमेशा बुक को प्रेफर करते हैं। लेकिन जो भी हमें लगता है कि अपनी तरफ से कि ये पीडीएफ आपको जरूरी है, इनकी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो सारी पीडीएफ्स हम बिना पूछे ही प्रोवाइड कर देते हैं। मैक्सिमम 90% चीजें जो जो चाहिए होती हैं वो सारी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफरेंट बुक्स, अब जैसे किसी के पास कोई बुक्स है, किसी के पास कोई बुक्स है, तो जिस जिस जगह पर अगर हमें लगेगा, जैसे मान लो मैथ की आपके क्लास नोट्स हो गए, या फिर गगन सर के क्लास नोट्स हो गए, या कोई दूसरे आपके खुद के कोचिंग के क्लास नोट्स हो गए, तो सारे काम करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी कोई सी भी प्रीवियस हो गई, वो सारे काम करेंगे। अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटरशिप की जो एंट्री टाइम है, या फिर हम कि इसको बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, देखो बाद में ज्वाइन का कुछ नहीं है, जितनी जल्दी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो उतनी जल्दी कर लो, क्योंकि ये किसी भी टाइम हम क्लोज कर सकते हैं जैसे ही हमें लगेगा कि एक लिमिट जो हमने एक्सपेक्ट करी थी वो एक्सीड हो जा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक चीज इसमें मैंने डाली नहीं है, जो पोस्ट में मैं डालता हूँ एक्चुअली, लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहता है, टारगेट हमेशा इंग्लिश में ही आता है। और अगर मैं बोलूं कि भाई आपको हिस्ट्री में, ठीक है, जैन पढ़ना है या बुद्ध पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ के समझ आना चाहिए, इतनी इंग्लिश तो आपकी होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, और देखो और ज्यादातर स्टूडेंट हमारे नॉर्थ की तरफ के होते हैं, तो कन्वर्सेशन ज्यादातर ग्रुप में हिंदी में होता है, क्योंकि वो तो अपने आप में हिंदी में ही कन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन क्या होता है कि किसी को पर्टिकुलर अगर इंग्लिश में भी कुछ पूछना होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसको डील नहीं किया जाता है, हो जाता है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि हाँ कभी लेट हो सकता है किसी चीज को लेकर, या फिर मान लो कोई डाउट होता है, काफी टाइम तक पढ़ा रहता है उसके अंदर, क्यों, क्योंकि हो सकता है डाउट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, कई बार क्या होता है उसके आंसर में एरर होता है, तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही उसके डाउट को बताया जाता है। लेकिन एट लास्ट अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है, या आपको कोई दिक्कत होती है, या कुछ भी होता है, तो उसके लिए सोलो मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, आप मेरे को मतलब पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो, तो हमारे जो एडमिन्स हैं, ठीक है, आप उसके उनके साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे। हो सकता है कि आपका नॉलेज एडमिन्स एडमिन्स के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन आपको वही सेम रिस्पेक्ट देना है जो आप किसी टीचर को देते हो जब आप उनसे बात करते हो, क्योंकि मेरे लिए एडमिन ही सबसे ऊपर रहेंगे। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आप एडमिन से पूछो, नहीं सॉल्व हो रही है आप मेरे से पूछो। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो है इसमें हम बात करते हैं किसकी, बुक्स की। देखो एक तो मैं पहले बताता हूँ कि आपके पास एक क्लास नोट्स होना चाहिए, ठीक है, क्लास नोट्स या पर्टिकुलर नोट्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारों का मैंने देखा है उनके पास कोई नोट्स नहीं होते हैं, वो यूट्यूब से जगह जगह से सीखे हुए होते हैं, लेकिन जब भी पेपर का लास्ट टाइम होता है तब उनको रिविजन में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्लास नोट्स ले सकते हैं। मैं राकेश सर के क्लास नोट्स ज्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि छोटे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, किसको कौन सा लेना है, ठीक। तो इसमें हमारी करंट मुद्दे की बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो भी आएगी, और पिनाकल के प्रीवियस ईयर या कोई सी भी प्रीवियस ईयर जिसको जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से बता दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, डेली मॉर्निंग पीडीएफ, जैसे मान लो कैलकुलेशंस हो गई या कुछ भी चीजें जो हमको जरूरत पड़ेंगी वो सारी भी हम प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश में आपको पता है कि प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये तो सबसे मतलब क्या कहते हैं हमारी रिलीजियस बुक है, इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एरर वगैरह के लिए ये जरूरी है। और उसके बाद जैसे मान लो आपको वोकैब करनी है और डब्ल्यूएस करनी है, इडियम्स करनी है, तो कोई सी भी बुक, कोई सा भी रिसोर्स चलेगा, चाहे वो एसपी बख्शी हो, चाहे वो ब्लैक बुक हो, चाहे प्लिंथ टू पैरामाउंट हो, कुछ भी, ठीक है। इसमें भी हमें प्रीवियस ईयर की जरूरत रहेगी। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के बढ़िया बढ़िया जो चीजें हैं उनको सॉल्व करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब इसके बाद आता है जैसे जीके का। जीके में एक बुक, कोई सी भी थ्योरी बुक, लूसेंट या मनोहर पांडे आप ले सकते हो। मनोहर पांडे ये मत पूछना कितने वाली, 140 के अराउंड जो आती है वो वाली, और लूसेंट की आपको पता ही है एक ही बढ़िया जो बुक आती है मोटी सी हल्की सी, वो लोगे, ठीक है। और इसमें भी प्रीवियस ईयर रहेगा आपके साथ में, आपको प्रीवियस ईयर एक चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपने आज जैन धर्म कंप्लीट करा, तो आप क्या करोगे, जैन धर्म पे इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको लगाओगे। रीजनिंग में कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में हम क्या करेंगे, हम बस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉक्स सॉल्व करेंगे, तो मॉक्स में रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और रीजनिंग में पर्टिकुलर किसी कंसेप्ट को लेकर अगर आपको दिक्कत आती है तो उस कंसेप्ट का हम वीडियो भी बता देंगे कि वो कंसेप्ट जो है आप कहां से बेटर सीख सकते हो। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो, किरण की एक बुक है वो ले सकते हो कंप्यूटर नॉलेज के लिए, या कोई सी भी दूसरी बुक जिसमें कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा पता हो, आप उसको ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें से लिमिटेड हमें कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह का जो भी होगा वो हम ग्रुप में डाल देंगे, या पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट लगेगी उसको ग्रुप में डाल देंगे। अब इसके बाद है ग्रुप जो है उसकी डिटेल्स क्या क्या है। देखो एक तो ग्रुप में जो एडमिन्स होते हैं वो सारे टॉपर्स हैं, उनकी रैंक बहुत अच्छी है। जैसे आपने देखा होगा हम पोस्ट भी करते हैं पब्लिक चैनल पे, बहुत ज्यादा पोस्ट हम पब्लिक चैनल पे डालते नहीं है कि इसका सिलेक्शन हो गया उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब हम डालते हैं। तो टॉपर्स रहते हैं जो एडमिन्स है, डेली टारगेट्स आते हैं, उसको हर दिन का आपका एक टारगेट रहता है, ठीक है। आपको पहले ही एक ओवरव्यू भी दिया जाता है, मॉक टारगेट्स रहते हैं, उस पर डिस्कशन भी रहता है, रैंक सीट्स रहती है, ठीक है। ऑफलाइन प्रीवियस ईयर के भी टारगेट रहते हैं। उसके बाद हम कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वेरी लिमिटेड, हम मटेरियल से भरते नहीं है कभी भी। और कोई भी पीडीएफ मांगता भी है कि सर इस चीज की पीडीएफ दे दो, तो हम इसको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि भाई पीडीएफ नहीं है, आप बुक खरीदो। देखो थोड़ा तो आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, हो सकता है किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन बुक से जितना ज्यादा आप गेन करते हो पीडीएफ से उतना ज्यादा नहीं कर पाते। तो वही है, रिलेवेंट मटेरियल, डेली क्विज रहती हैं, बेस्ट सॉल्यूशंस आपके अगर डाउट्स जो हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के डाउट्स हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ है, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, टाइमिंग में दिक्कत है, तो उन सब चीजों का भी सॉल्यूशंस आपको दिया जाता है। लाइव सेशंस कुछ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉक्स। मॉक में एक टेक्स्ट बुक का मॉक रहेगा, सीएम का खुद का मॉक रहेगा, ग्रेड अप का मॉक कुछ टाइम बाद आपको बताएंगे कि ये लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन हम एटलीस्ट 3 to 4 प्लेटफॉर्म्स लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि आपको पता है कि लेवल कैसा भी हो सकता है, तो इसलिए हर एक प्लेटफॉर्म पे लेवल डिफरेंट होता है, तो इसलिए डिफरेंट लेवल पर हमको प्रैक्टिस करनी है ताकि हम मेन पेपर में जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब इसके बाद डाउट्स हैं, डाउट्स के लिए आपके पास में एक सेपरेट ग्रुप होता है। बाकी जब आप एनरोल करोगे आपको पता चल जाएगा किस चीज के लिए क्या क्या है, जिसमें टॉपर आपको बेस्ट अप्रोच देते हैं, बेस्ट चीजें बताते हैं। अब देखो डाउट्स में क्या होता है कि कई बार कुछ डाउट्स जो होते हैं वो पड़े रह जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एडमिन्स को टैग करना है, सारी चीजें बता देंगे, तो वही एडमिन जब उसको देखते हैं तो वो आके सॉल्व कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक डाउट आपको हुआ, आप उस डाउट को पोस्ट करके बैठे हो कि भैया मेरा डाउट सॉल्व होगा तो उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, नहीं। आपका एक डाउट है, आप उसको पोस्ट करके अपना बाकी के जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो, वो एडमिन आएगा और उसको सॉल्व कर देगा।
इन केस अगर नहीं भी होता है, आप दोबारा टैग करो, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बैठे नहीं रहना, आप आगे के टारगेट्स कंप्लीट करते चलो, ठीक है। अब इसके बाद हमें आपसे क्या चाहिए, देखो जनरली जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसको टारगेट पूरा करने में 8 से 10 आवर लगते हैं। पहली बात ये कि हमारा जो टारगेट होता है वो आपने चैनल पे भी देखा होगा, बहुत ज्यादा मतलब डुएबल होता है। हमारा टारगेट कभी भी ऐसा नहीं होता कि भैया खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा तोड़ दो, नहीं। हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो 6 से 8 घंटे में टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, ये कोट है, अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस मेंटरशिप में आते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो बस पाथ दिखा रहे हैं आपको। और एक और चीज देखो, ग्रुप सारे अच्छे हैं, आप किसी भी ग्रुप में जा सकते हो, लेकिन एक ही ग्रुप में रहो वरना कचुम्मड़ बन जाएगा आपका, ठीक है। तो जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जहां भी आप एनरोलमेंट कर रहे हो, सिर्फ एक ही जगह पे रहो, ब्लाइंडली फॉलो करो, हर एक ग्रुप का मेंटरशिप आपको फायदा देगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप अगर इधर आओ तो ब्लाइंडली हमारे शेड्यूल को फॉलो करो। कुछ पता है क्या करते हैं, आधा हाफ यहां से कर लिया, हाफ वहां से कर लिया, तो ये देखो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि क्या होती है ना, सबकी प्लानिंग अलग अलग रहती है कि क्या प्रोजेक्टेड हमारी प्लानिंग रहेगी 45 डेज 60 डेज में, तो उसके हिसाब से सबका अलग अलग रहता है। तो जब लास्ट में जाते हैं तो वो क्या होता है, गड़बड़ करता है। इसलिए एक ही शेड्यूल आप फॉलो करो। हार्ड वर्क चाहिए आपका, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए कि डेली आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा 2 दिन पढ़ा, शुरू में बहुत जोश है, एक दिन चला 10 दिन चला, फिर उसके बाद जोश खत्म। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा सिलेक्शन जब हम देखते हैं एक्टिव पर्सन वो केवल 20% ही रह जाता है, बाकी 80% जो होते हैं भीड़ चाल वाले वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब रूल्स क्या है, देखो मेंटरशिप में एक ही रूल है, आपको टारगेट्स कंप्लीट करना है। इस बार भी हमने कई सारों को निकाला जिनमें से ज्यादातर को पता ही नहीं था कि उनको कब निकाला गया है। तो इस तरीके की अगर आप इनएक्टिवनेस दिखाओगे तो भाई इससे बढ़िया मेंटरशिप आप मत लो। सिंपल सी बात है, आप घर पे तैयारी करो। अगर आप मेंटरशिप ले रहे हो तो हमारे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको मॉक दिए जा रहे हैं तो उस मॉक का मार्क्स भरो। ये नहीं कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैंने भरा नहीं, देखो ये सब नहीं सुना जाएगा। फिर उसके बाद इरेलेवेंट टॉक अलाउड नहीं है। एस्पिरेंट्स जो उनको वार्निंग दी जाती है फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है, और एडमिन से आर्ग्यूमेंट ज्यादा करने पर भी रिमूव कर दिया जाएगा। इनकी फीस क्या है, पिछली बार जो फीस थी अब भी वही फीस है, 300 रुपए है, और ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार अगर आपने पे कर दिया उसके बाद आप मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि सर मुझे वापस चाहिए या मैंने किसी दूसरे ग्रुप में एडमिशन ले लिया। मैं पहले ही आपको सारी चीजें क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आज का ये जो मेंटरशिप का है, मैंने लगभग पूरी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ज्यादातर चीजें सबको पता है। तो आप अगर लेना है तो आज से स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी इसको क्लोज कर दिया जाएगा और इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। आंसर की आने के बाद ये रनिंग हो जाएगा प्रॉपर्ली, तब तक एडमिशंस चलते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो अगर ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो हम बंद कर देंगे किसी भी टाइम। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मैं ये मतलब आपको विश करता हूं कि आपका मेंस बहुत अच्छे तरीके से हो और आप पेपर निकाले, पेपर तोड़ दे फाड़ दे, ठीक है, और सिलेक्शन ले ले। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।